के गलियारों में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ गुट के सुनील रामटेके जी, जो बताएंगे आगामी दिनों में 3 महीने बाद लगभग महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले, किस तरह से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भूमिका महाराष्ट्र चुनाव में रहेगी। सर, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की भूमिका रहेगी? ऐसा है, अभी भोपाल जीटीबी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भोपाल में होने जा रही है और महाराष्ट्र के आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि आरपीआई खोबरागढ़ का एक इतिहास है। इतिहास अर्थात महाराष्ट्र में एक बहुत लंबे समय से इंदिरा जी जब वहाँ देश की प्रधानमंत्री, उस समय बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े राज्यसभा के उपसभापति थे और उसके बाद में फिर जनता पार्टी बनी। उस समय हमारी पार्टी को 3 सीटें यूनिटी में मिली थी लोकसभा की और हमारे पिताजी स्वयं दिवंगत हरिश्चंद्र रामटेके चिमूर लोकसभा से थे और वहाँ पे बीजेपी दूसरे नंबर पे थी और तीसरे नंबर पे बीजेपी थी और दूसरे नंबर पर हमारी पार्टी थी और कांग्रेस के साथ हमारी सीधी फाइट थी। तो कहने का मतलब महाराष्ट्र के विशेषतः विदर्भ में आरपीआई खोबरागढ़ का एक विशेष प्रभाव रहा है और यहीं से विधायक, सांसद, विधानसभा अध्यक्ष और महापौर या जिला परिषद, ये सभी जगह में हमारे पार्टी का लोग वहाँ पे आते गए हैं। तो आगामी चुनाव में भी हम प्रगतिशील विचारधारा की पार्टी को ही मतदान करेंगे और जो पार्टी के जिन्होंने आज तक अपनी त्याग पार्टी के लिए दिया है, उनको सम्मान जहाँ मिलेगा वहाँ पे हम करेंगे। यथासंभव हमने इसके पहले कांग्रेस से भी किया था, भारतीय जनता पार्टी से भी किया था, पर समय रहते कोई विशेष सम्मान नहीं मिला। लेकिन आगामी समय में देखते हुए कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को विशेष तरह जो पुराने जो लीडर हैं उनको जहां सम्मान मिलेगा हम लड़ेंगे, नहीं तो अन्यथा हम विदर्भ की पूरी सीटें लड़ाएंगे। इसके अलावा पश्चिम महाराष्ट्र और पूरे महाराष्ट्र में भी हम पूरी जगह चुनाव लड़ेंगे, ऐसी हमारी मंशा है। सर, आम नागरिकों के लिए क्या कुछ विशेष घोषणा है, क्या प्लानिंग है? जो मतदाता है महाराष्ट्र का, उनके लिए क्या कुछ आपने सोचा है? किस तरह का सुधार महाराष्ट्र के बारे में आपके मन में रखा है? ऐसा है कि देश की बदलती हुई परिस्थितियों में अभी महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी विचित्र ढंग की हो गई है और ऐसे समय में जो यहाँ के पिछड़े वर्ग के वंचित किसान, मजदूर जो भी लोग हैं और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, सत्ता की लड़ाई में या वर्चस्व की लड़ाई में अपनी अपनी पार्टी को लेकर के वहाँ वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे जो किसान, मजदूर, दलित जो लोग हैं उनका यथासंभव भला होना चाहिए और उनके हित के लिए ये सरकार जो भी आगे आएगी तो निश्चित रूप से हम उनके साथ खड़े होंगे। जैसे कि महाराष्ट्र में कई बहुजन नेता है, रामदास आठवले जी का नाम चलता है, बाला साहेब प्रकाश आंबेडकर जी भी है, जोगेंद्र कवाड़े जी भी है, उपेंद्र चिंडे भी है, कई बहुजन जो नेता है वो महाराष्ट्र में सक्रिय है। क्या किस तरह से उनके अभी कोई वर्तमान बातचीत चल रही है आपकी? ऐसा है कि पार्टी में यूनिटी का प्रस्ताव हमने भेजा है और जब यूनिटी हुई है निश्चित रूप से हमारे पार्टी का ही नुकसान हुआ है और ऐसे समय में यूनिटी से के समय में जो भी तथाकथित नेता, मैं किसी की या कुछ आरोप नहीं लगाना चाहता, पर स्वयंभू या इस प्रकार के जनता में अपनी स्थिति बनाए, वर्चस्व बनाए या किसी के बड़े पार्टी के इशारे पे कई लोग काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी नेता हो, ऐसी स्थिति ना बन करके जनता के हित की बात हो, दलितों के हित की बात हो, वंचितों के हित की बात हो, किसानों के हित की बात हो, ऐसी हमारी सोच है। आपके पिताजी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था चिमूर में, क्या इस चुनाव में भी ऐसे कुछ मंशा है आपकी तरफ से? ऐसा है कि आने वाले समय में जहाँ से दिवंगत हरिश्चंद्र रामटेके जी जो हमारे पिताजी थे, हमारे नेता भी रहे, तो उन्होंने जो स्थिति चुनाव में लड़ी थी या उनके नेतृत्व में जो लड़वाया गया था, प्रयास ये रहेगा वैसी स्थिति इस बार भी हो।
दर्शकों, ये थे हमारे साथ सुनील रामटेके जी के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ गुट के अध्यक्ष। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।